नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी सच्चा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है। विजय हलवाई के जीवन से जुड़ी हुई जो काफी ज्यादा चर्चे में बन चुकी। ये शादी एक शादी नहीं बल्कि एक इतिहास बन गया उस मोहल्ले के उस गांव में, जहां पूरे घराती और बाराती अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। दरअसल विजय हलवाई ने ऐसा क्या किया अपने शादी में कि उनकी शादी सच में एक जीती जागती हुई उदाहरण और एक बड़ा इतिहास रच दिया। दरअसल विजय हलवाई जो थे, ये बड़े दिन के बाद इनकी तो शादी होती है। 35 साल का उम्र हो जाता है, शादी न का नाम ही नहीं चल रहा था इनका। लेकिन धीरे धीरे करके लोग इनके पीछे इस तरीके से लग गए, चूंकि इनके पास कहीं ना कहीं पैसा, घर, जायदाद काफी अच्छे तरीके से था, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए किसी ना किसी लोगों ने शादी को इस तरीके से इनका करवाने की कोशिश की ताकि विजय हलवाई सेट हो जाए। जब विजय हलवाई की शादी सेट हो जाती है तो ये खुशी में समा ही नहीं रहे थे। मालूम ऐसा कि सच में इसने पहाड़ तोड़ दिया हो, जिंदगी की सारी मकसद विजय हलवाई की पूरी हो चुकी हो और खुशी में पूरा पागल हो चुके थे। धीरे धीरे करके एंगेजमेंट का रस्म अदा होता है, सारा कुछ होता है, शादी के डेट भी फिक्स हो जाते हैं और शादी का अब दिन भी आ जाता है जिस दिन ये कांड होता है। अब ये गाजे बाजे के साथ बारात लेकर तो जाते हैं, रात में जो जयमाला का प्रोग्राम होता है वो भी अच्छे से सिमटा दिया जाता है, 7 फेरों का रस्म भी अदा कर दिया जाता है। लेकिन विजय हलवाई के जेब में कहां से सिंदूर आया, कैसे आया, ये किसी ने सुबह तो सोचा ही नहीं था। जब सुबह होता है, सुबह के टाइम जब दूल्हे को बैठा करके जूते चुराने का रस्म अदा किया जाता है, तब वहां पर विजय हलवाई ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनको सच में नहीं करना चाहिए था। इनकी एक साली जिसकी उम्र 22 साल थी, फोन कॉल्स पे कभी कभी बात किए थे साली से, कहीं ना कहीं दिल ही दिल उसको भी पसंद करते थे। विजय हलवाई ये भी चाहते थे कि पत्नी को तो ये पसंद करके ले ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं साली भी अगर साथ में चले तो बहुत ही अच्छा होगा। अब ये मन ही मन बैठे तो थे, जैसे इनका जूता चुराई गया और इधर फिर जूता के गिफ्ट के बदले में साली ने कुछ मांगा कि जीजा जी मुझे तो कुछ चाहिए, तभी मैं जूता आपका वापस करूंगी। अब विजय हलवाई ने कहा अगर ऐसा है तो फिर बहुत गलत है, क्या दे दूं तुम्हें गिफ्ट में। साली ने कहा मुझे पैसा चाहिए जीजा जी, जो सब लोग देते हैं, अगर उसके अलावा कुछ बड़ी चीज आप मुझे देने चाहो तो और भी अच्छी बात है, क्या मुझे आप देना चाहोगे। अब ये चीज सुनने के बाद विजय हलवाई ने कहा मैं तुम्हें आज एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम पूरे जीवन में अपने भूल नहीं पाओगी। उसके बाद वो तख्त से खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जेब में हाथ डालते हैं और एक डिब्बी होती है, डिब्बी को खोलकर और साली के मांग के बीच में सिंदूर लगा देते हैं। देखते ही देखते पूरा माजरा इतना गर्म हो जाता है कि वहां के लोग जो बाराती थे और घराती थे दोनों आपस में भिड़ने को भी तैयार हो गए थे कि ये दूल्हे ने बहुत गलत किया। धीरे धीरे करके ये मामला एक विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों में बैठकर बातचीत होती है कि अगर दूल्हा सच में इस तरह का कांड किया है तो दूल्हे के पास दिमाग नहीं है, कहीं ना कहीं दूल्हा मंद बुद्धि का है। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने ये जानने की कोशिश की सच में दूल्हे के अंदर विजय हलवाई के दिमाग में चल क्या रहा था। जब विजय हलवाई ने सारे लोगों के सामने ये बताया कि मैं बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि जब मेरी साली मुझसे गिफ्ट के रूप में या नेक के रूप में कुछ मांगेगी तो मैं उसके मांग में सिंदूर भर दूंगा और साथ में भी साली को घर लेके आऊंगा। अब वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि मामला ज्यादा बढ़ चुका था। साली से भी पूछा जाने लगा क्या तुम जीजा के साथ जाना चाहोगी दूसरी पत्नी बन करके। साली ने भी हाँ भर लिया। तो इस चीज को देखने के बाद वहां के लोगों ने यह भी गेस लगा लिया कहीं ना कहीं जीजा और साली में पहले से ही बहुत पहले से ही चक्कर चल रहे थे फोन कॉल्स के माध्यम से। और विजय हलवाई ने तो भैया बहुत कुछ मजे ले लिए। एक पत्नी जिसको तो पसंद करके लाए, उसके बाद एक साली को भी साथ में ले करके 2 दुल्हनों को कार में बैठा करके अगल और बगल अपने घर पे आते हैं। इधर घर पे विजय हलवाई के गांव में पूरा जोरों शोरों से चर्चा बन जाता है कि विजय हलवाई दुल्हन के साथ अपने साली को भी ले आए। दोस्तों ये कहानी जैसे जैसे करके सुर्खियों में बनती है, लोगों के बीच में चलती है, तो ये कहानी सच में एक अजीब सी कहानी लगती है कि सच में ये चल क्या रहा है। आजकल शादी विवाह के मौके पर जहां लोग खुश होते हैं वहां खुशी तो सब लोग जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं जैसे दूल्हा दहेज के लिए फरार हो जाता है मंडप से, जूता चुराई की वजह से दूल्हे ने शादी ही तोड़ दी, या फिर दूल्हे ने साली के अंग में सिंदूर भर दिया, दूल्हा स्टेज से ही गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कहानियां स्टोरीज हमारे बीच में आती है। तो ऐसी कोई भी कहानी या स्टोरी जो हकीकत में
हुई होगी, अगर आती है तो मैं आपके पास जरूर रखूंगा एक स्टोरी के माध्यम से। मिलूंगा फिर कोई शानदार सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।